आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका रंग सांवला था, चेहरा भी कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान ने उसके दांतों की भी बनावट अच्छी नहीं दी। आरती का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक ही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है और हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतनी बात सुनकर आरती की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह फफक फफक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को जब लोग मनहूस बोलते थे, आरती की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। आरती ने धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़के वाले आरती को देखने आते थे वह बिना पसंद किए ही लौट जाते थे। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी। आरती की शादी करने में आरती के पापा भी थक चुके थे। लड़का खोजते खोजते ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिए। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता वाला मजाक किया। शरीर की बनावट ऐसी बनाई जिसे देखकर कोई भी लड़के वाले उसे पसंद ही नहीं करते थे। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देखी थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद था, उसकी हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती के जितने भी आजू बाजू औरतें थी उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है तो आरती के पास में जाकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरत यह भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाया गया खाना को हम सीख लें,
लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में ऐसी टाइमिंग का जादू था जो आरती की इस कला को कोई सीख नहीं पाया। आरती का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में करता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वो सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और आरती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज वाले बोलते हैं कि लड़के वाले देखने आए थे और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा ने कैसे उसको जन्म दिया है। इस मनहूस की शादी कहीं भी हो नहीं रही है। आरती की माँ ने आरती को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने आए थे, लेकिन आरती उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आरती घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और आरती के मम्मी पापा को खरी खोटी सुनाते हैं। वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन इस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। आरती के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज आरती ने ऐसी हरकत की है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर आकर लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। आरती कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती ने अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच आरती की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने आरती को इतनी खरी खोटी सुनाई कि आरती सपने में भी यह नहीं सोच पाती थी कि मम्मी आज मुझे इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले आरती की मम्मी ने आरती के लिए इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया था। आरती की माँ ने आरती से एक बात बोली कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में ही मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। आरती इस वाक्य को सुनकर हैरान हो गई थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। आरती चुपचाप खड़ी थी। आरती की आंख में आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपनी माँ से बस एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती हो? क्या मैं मर जाऊँ
मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? आरती के द्वारा बोली गई एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं दिख रहा था। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी। आरती बस अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उनकी बातों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल ही दिया, हाँ मारना चाहते हैं। ये सुनकर आरती बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। कुछ टाइम के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आरती की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी आरती के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। आरती की माँ ने जब देखा कि आरती ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है, तब आरती की माँ ने सोचा कि यह कोई गलत कदम ना उठा ले। इसीलिए आरती की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल किया घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को अब एहसास हो गया कि आरती ने कुछ गलत कर लिया है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। आरती की मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो उनके होश उड़ गए। आरती दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक गई थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती की मुट्ठी बंधे हाथों पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी थी और टेबल पर पड़ा 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देर होती तो आज यह लड़की जिंदा नहीं बच पाती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख देता हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल के कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दिया है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और न ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है।
माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहने जा रही हूँ। मेरी माँ और मेरे पापा इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानती हूँ कि अपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में हमें ऐसी औलाद मत देना, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में भी क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी थी, जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा की पांव तले जमीन खिसक गई थी। आरती के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनकी आंख से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। आरती बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरकर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी आरती के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज की इस स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए।